जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने रखकर जिस बेटे को पैदा किया, उस माँ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका वही बेटा एक दिन उसके पेट में लाठी डंडे और लोहे के रॉड से मारेगा। ऐसा ही एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता सहित भाई को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि वह आरोपी 2 बार पहले भी जेल जा चुका है और वह उसी गांव के सरकारी स्कूल में पारा शिक्षक भी है। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल ये मामला गया जिला के मामगंज थाना अंतर्गत नौडीहा पंचायत के बिंदुआ गांव का है, जहां कलयुगी पारा शिक्षक बेटे राजेश कुमार ने बीते रविवार 3 मार्च देर रात्रि लगभग 11:30 बजे छत से फांदकर कमरे में सो रहे बुजुर्ग माता पिता, छोटा भाई तथा उसकी पत्नी को लाठी डंडे तथा लोहे के रॉड से बेरहमी से मारकर घायल कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि वह व्यक्ति सरकारी स्कूल में शिक्षक भी है। उसके इस कृत्य में आरोपी लड़के का 2 बेटे ने भी कलयुगी बाप का पूरा सहयोग किया है। बताते चले कि उक्त आरोपी कलयुगी बेटा उसी बिंदुआ मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत है तथा शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का रहा है और पहले भी 2 मामले में जेल जा चुका है। घटना के बाबत भुक्तभोगी पिता दिनेश राम ने बताया कि मेरा बेटा नालायक बेटा राजेश कुमार उर्फ राजू मास्टर पिछले 4-5 साल से बेवजह बात बात पर लड़ने को उतारू हो जाया करता है तथा हमेशा पैसे की मांग करता रहता है, जबकि जब भी उसके द्वारा पैसा मांगा गया तो मेरे द्वारा उसे पैसे की मदद की गई है। दिनेश राम कुछ माह पूर्व बीआईटी सिंदरी झारखंड से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा अपनी पत्नी प्रेमा देवी एवं छोटे लड़के ब्रजेश कुमार तथा उसकी पत्नी के साथ अपने गांव बिंदुआ आकर रह रहे हैं और यही लड़ाई झगड़े की मूल वजह है। दरअसल शुरू से ही उक्त कलयुगी बेटा राजेश कुमार अकेले अपने परिवार के साथ पूरे घर जमीन पर कब्जा जमा कर बैठा है और साथ ही पिछले 18 सालों से खेती बाड़ी में जो भी आमद होता रहा है उस पर अकेले दावेदारी कर रहा है। अब सेवानिवृत्ति पिता तथा माँ भाई के आने से उससे परेशानी दिख रही है और ये लोग उसे खटक रहे हैं। वो बराबर सेवानिवृत्ति के पैसे में से आधा पैसा मांग करता आ रहा है। उसके इस तरह के व्यवहार से कोई गांव वाला उसके मुंह नहीं लगता। कई बार घर जमीन संपत्ति बांटने को लेकर पंचायत किया गया, परंतु वह किसी व्यक्ति, मुखिया तथा जनप्रतिनिधि की बात मानने को तैयार नहीं होता। वहीं घर और जमीन के हिस्से को बांटने को लेकर भी तैयार नहीं है और दूसरी ओर घर में भी रहने की धमकी देता है। ऐसा ही नहीं, इस कलयुगी बेटे का यह रवैया पहले भी कई बार हुआ है। इसने माँ बाप तथा भाई पर हाथ उठा चुका है तथा हमेशा गाली गलौज करता रहता है तथा जान से मारने की धमकी भी देता रहता है। इसी को लेकर भुक्तभोगी पिता दिनेश राम के द्वारा कुछ माह पूर्व में ही आरोपी के खिलाफ एसडीओ कोर्ट में सनहा केस दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पूरे मामले को लेकर जब इमामगंज थाना के सब इंस्पेक्टर राज बिहारी प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी राजेश कुमार उर्फ राजू तथा उसके दोनों बेटों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस नंबर 9225 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए लगातार इस मामले की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं आरोपी के माता पिता तथा उसके भाई तथा भाई की पत्नी ने क्या कहा है। क्या मामला है पूरा? बाबू, हम बीआईटी सिंदरी में 4th ग्रेड का नौकरी करते थे। 2023 में रिटायर किए। बेटा को वहीं रख के पढ़ाए लिखाए, उसको इंटर करवाए, वहां से उसको नौकरी लगवाए, उसके बाल बच्चा को भी ले जाकर वहां पढ़ाए। लेकिन सब दिन बाबू मेरे साथ हुआ भले व्यवहार करते रहा। रिटायर जब किए तो रिटायर कर रहा है कि हमको आधा पैसा दे दीजिए, रिटायरमेंट का पैसा और पेंशन का भी पैसा सब हमको दे दीजिए। अब बराबर बाबू बराबर अभद्र गाली गलौज, माँ बहन बेटी रोटी गाली देते रहता था हमको। पहले हम इसकी सूचना एसडीओ कोर्ट में ही बाबू सरघाटी में दिए, लेकिन उसको संधा पहले दायर कर दिए थे। उसके बाद ही बाबू जब आए हम, उसके बाद भी डर से हम वहाँ 1 साल तक रहे। उसके 1 साल के बाद जब आए हैं तो बराबर गाली गलौज करना, हमारे साथ बराबर ये करना और समूचे संपत्ति जितना भी है बाबू सब वही खाता पीता है, सब रहता है। एक दाना कभी हम नहीं ले गए, हमको नहीं दिया। मेरा छोटा बेटा साथ में रहता था, पुतू है। मेरी वाइफ बराबर बीमार रहती है, हम भी बीमार रहते हैं बाबू। एम्स में 3 महीना भर्ती रहे हैं। हमारा माथा का ऑपरेशन हुआ है, समझे कि नहीं। ऐसे हमारा सेवा करता है, छोटा बेटा पुतोहू मेरा सेवा करता है। वो मेरे पास रहता है, क्या जगह नौकरी लगा बेचारा, छोड़ के वो हमारे पास चल आता है कि माँ बाप को सेवा करेंगे। तो मेरे पास रहता है तो कहता है उसको काहे खिला रहा है, मत खिलाओ उसको, मत दो उसको कुछ हो। जी, हम घर में अपना बैठे हुए बाबू, हम आज तक कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो सात्विक जीवन बिताते हैं। हम बैठे हुए थे, हम और पत्नी, हम लोग बतिया रहे थे और वो जो है शराब पी रहा था, पीछे में अपना मुर्गा शराब खा पी रहा था।
छोटा लड़का को मेरा बुलाया और उसके साथ जो है शराब के नशा में जो है वो उसके साथ झंझट करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू किया। फिर भी हम नहीं गए और उसके बाद आया उधर से। उसके बाद कह रहा है कि से हम घर छोड़ के चल जाएं, घर छोड़ के चल जाएं। हम कि तुम घर छोड़ के कहाँ ले जाओगे, यहीं रहो। कहता है कि नहीं हम चल जाएं कहिए था। तो 10 बार 20 बार बोला बाबू हमने तुम्हारा मन है तो तुम चल जाओ, हम तुमको क्या करें, हम तुमको थोड़े निकाल रहे हैं। अब बाबू निकल के बाहर में गया। उसके बाद वहां से जो है उसका बेटा दोनों था से और वो पूरा लाठी डंडा लेके आया था। हमारे गांव घर वाले लोग आए तो गांव घर वाले बोले कि चाचा आप अंदर में रहिए, हमको लोग बड़ेठा बंद करवा दिया। और उसके बाद हम अंदर में बैठ से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं थे बाबू, डर से हम लोग का हालत खराब था। उसके बाद जो है ऊपर में उसका बड़ा लड़का जिसका अविनाश कुमार नाम है चढ़ के डंडा लिए हुए था और दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया, कितनों रोकने का कोशिश की नहीं खोला। उसके बाद ढूक के और डंडा से और रड ले था उससे मारना शुरू कर दिया। संजोग था कि बच गया, सब दीवार में डंडा लगा और मेरा जांघ पर 4-5 डंडा लगा, इस जांघ पर लगा, हाथ पर लगा, हाथ में वैसी हो गया बाबू। उसके बाद माँ जो है सब माँ मेरे ऊपर आके लदा गई कि जान मार दिया, जान मार दिया। तो माँ के पेट पर बहुत मारा बाबू डंडा से, उसका हाथ पर मारा, हाथ फट गया पूरा, रड से मार दिया है, समझे कि नहीं। उसके बाद गांव घर वाले दौड़ के आ गए, छोटा बेटा को मारा, छोटी पुतोहू को भी मारा, उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। जब गांव घर वाले पूरे जान, गांव वाले नहीं रहते तो मेरा जान नहीं बचता उस दिन। गांव घर वाले आए और पूरा जो है डंडा लाठी लेके लोग आए हैं, तब जाकर वो शांत लगाया है। तो कैसे जिएंगे बाबू हम, और सारा संपत्ति भी वही खा रहा है। इस बार इस साल कुछ थोड़ा बहुत इन साल दिया है बाबू, वो पूरा नहीं दिया, आधा आधा हिस्सा दोनों भाई का। हम कहेगा तुम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम अभी रानीगंज में भाड़ा पर लेके रहे हैं बाबू, डर से भाड़ा पर घर लेके रह रहे हैं। पुलिस को कंप्लेन किया आपने? जी, अब हम आज तक तो ये सब कार्रवाई नहीं किए थे बाबू, कोई जानबो नहीं करते हैं कि क्या चीज कैसे होता है। तो जैसे बुझाया बाबू उसे लिख के दे दिए हैं। पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया? जी आगे कार्रवाई कर रही है? जी। अभी गिरफ्तारी हुआ उसका? नहीं हुआ, नहीं हुआ है। उस रात के कैसे कैसे का घटना होले? मरले हले इनका पति के, तब हम गली से हमरो मरे लगने, बेटा मरल के ओहे डंटा ले ले हल। अच्छा, हाँ वही मारती है? हाँ ओहे डंटा नहीं ले। कहला बेटा के कि तू काहे मारे थे हमरा? अरे मौका दे ठले, इतना उपगल हले कि मौका दे ठले। हमरा छोड़ के फिर ओने चल गए, छोटका लड़का वजने ओकरा मारे लग गए। सब के मार के? हाँ कैसे नहीं काहे करे थे? अब ओकर मन में कहे से अब उ जान सके है, अब मन के बात कौन जाना है। जैसे तू इतना ओकरा गोदी में पाला है, पोसला है, बड़ा करला, आज वही बेटा तोहरा पर मारे थे, काहे ऐसे करे? अब तो ये नहीं हम बता सके है कि कहे करे थी से। एक बाइक मोरे लगले, कोई बात नहीं, चीट कुछ नहीं। जैसे का लोभ लालच है ओकरा? अब का लालच है से तो उहे बता सके है। तो ओकरा खिलाफ FIR करला है पुलिस ने? हाँ का मांग कर रहा है ओकरा खिलाफ, का होना चाहिए ऐसे बेटा के खिलाफ? होना चाहिए कि बढ़िया से रखे रहे दे, बढ़िया से चैन से जिए दे। कार्रवाई होना चाहिए ना? हाँ चैन से जिए दे, और का कही। कैसे कैसे वो रात की घटना हुई? घटना हुआ था कि मेरा भाई उधर मुर्गा बनाया था अपने तरफ, तो वो खाने के लिए बुलाया हमको, तो भतीजा आया बुलाने के लिए, हम लोग साथ में बैठ के खाए भी बढ़िया से। उसी में कुछ मैंने बैठे हुए बहस होने लगा, कुछ ऐसी ही बहस होते होते उसके बाद बाहर निकल गए हम लोग। बाहर निकल गए तो गान बजान हो रहा था उधर में, और गान बजान हो रहा था तो भैया भी उधर चल गए। लड़ाई झगड़ा करते, मतलब ऐसे ही बहस करते हुए करते करते बाहर चल गए तो वहां ईटा का गांज लगा हुआ था, ईटा का गांज से मार दिया यहाँ सर पे, मेरा सर में चोट लग गया। अब पता नहीं क्या हो गया उनको, एक बैक एकदम सब पूरा परिवार को हम लोग को पूरा मारपीट करने लगे। फिर शराब पी लेते क्या? हाँ हो सकता है शराब पिए होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं पिए थे लेकिन शराब पिए हुए थे, मुंह से गंध आ रहा था। तो अब ज्यादा मारपीट कर दिया गया? ज्यादा मारपीट कर दिया गया। काहे ऐसा कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं तो हम नहीं बता सकते हैं, ऐसा क्या मन में है उनका। सब आपका जो प्रॉपर्टी है वो सब पर कब्जा किए हुए हैं? कब्जा तो किए हुए है ये हैं।
आज 15 साल 18 साल से वही रखे हुए थे, वही खा पी रहे थे वहां पर। जो होता था खेती बाड़ी सब तो वही रखते थे, हम तो नहीं लेने आते थे। फिर आप मांग नहीं किया कि आप मेरा हिस्सा? मांग किए तो हिस्सा भी दिए, आधा अधूरा दिए या नहीं दिए, वो भी कम ही दिए हैं उसमें से। मानो खेती जो हुआ उसका अनाज दिए हैं? हाँ, अनाज दिए हैं। जमीन कब्जा भी रखे हुए हैं? जमीन तो है ही है, जमीन बटैया दिया हुआ है। कैसे वो रात की काहुलियन घटना? वो पहले इनसे बहस करते करते फिर बाहर निकल गए, सब गांव वाला छुड़ा के भगा दिया था। उसके बाद फिर से ऊपर से छत से फांद के उनका बेटा दरवाजा खोल के सब घुसे। छत से फांद के मार दी क्या? हाँ, वो दरवाजा खोले तब वो डंडा लेके घुसे हैं, पापा को मारने लगे, माँ को मारने लगे, मेरे पति को मारने लगे। तब फिर बीच बचाव करते करते फिर मेरा हाथ में चोट लगा तो आप भी डंडा गए थे से। लड़ाई में? अब लड़ाई घर में हो रहा था तो उसमें तो जाना ही था। तो आप कोई मारपीट कर दी? हमको भी चोट लगा, बचाने के चक्कर में चोट लगा।